अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर जी खानम को चाहिए था कुछ चीज़ें उनके ड्राइंग क्लास के लिए और उन्हें पिकनिक भी जाना था, तो उसके लिए भी उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी। जो पास ही में मेरे घर के मॉल है वहाँ पर हम गए थे। तो जाकर जी हम आ चुके हैं, दोपहर में लंच के बाद हम चले गए थे। तो यहाँ पर ये शाम का वक्त हो रहा था, तकरीबन 7 बज रहे थे। तो वहाँ पर ये से कुछ चीज़ें लाई थी फ्रिज पर स्टिक करने के लिए, उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने उनको दिला दी। तो यहाँ पर जी देखिए ये कुछ लेकर आई हैं वो अपने ड्राइंग क्लास के लिए। तो कलर पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं और ऑयल पेस्टल्स वगैरह, स्केच पेन्स हैं, ब्रश पेन्स हैं। तो सब कुछ ये लेकर आई थी अपने लिए। तो वैसे तो ये ड्राइंग क्लास जाने लग के तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो कुछ ना कुछ इन्हें हमेशा चाहिए ही रहता है ड्राइंग क्लास के लिए। तो यहाँ पर ज़रा स्केच पेन्स जो हैं वो उन्होंने निकाल कर इस बॉटल्स में भर लिए हैं ताकि उन्हें लेकर जाने में आसानी हो, क्योंकि बॉक्सेस जो है फट जाते हैं, ये जो पेपर के बने हुए होते हैं, तो इसलिए वो हमेशा ऐसे ही करती है, निकाल के जो है बॉटल्स में भर लेती। तो उसके बाद ये आ गई थी मैं किचन में अपने बाकी के काम जो मुझे करने थे वो करने के लिए। तो यहाँ पर जाने से पहले मैंने गुड़ को जो है अच्छी तरह से इसका चूरा बना लिया था अवन में रख के। तो क्योंकि मैं इसकी बनी हुई चाय पीती हूँ तो इसलिए मुझे इसका चूरा बनाना पड़ता है, वरना बड़े से पेठे के साथ मैं बार बार घिसती खड़ी रहूँगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए मैं जो है इसको इस तरह से करके बॉटल में भर के रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे चाय बनानी हो मुझे आसानी हो। तो यहाँ पर ये तकरीबन 3 से 4 पेठे थे गुड़ के। तो सारों को मैंने जो है अच्छी तरह से अवन में 2-3 मिनट के लिए मैंने गर्म किया था। उसके बाद मैंने इसका जो है ये चूरा बना लिया था। तो हम अवन में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको जल्दी से हम जो है टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और इसका अच्छी तरह से चूरा बना सकते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसको तोड़ना फोड़ना। मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। तो जब से अवन का मुझे ट्रिक पता चली है मुझे बहुत ही आसानी हो गई है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने सारा जो है गुड़ भर लिया है अपने इस कंटेनर में। तो यहाँ पर जी ये कुछ सामान मैं लेकर आई थी क्योंकि खानम को जाना था पिकनिक, तो उसलिए भी हम गए थे ताकि इन्हें कुछ चीज़ें जो लेनी है वो ले लें पिकनिक के लिए। तो यहाँ पर साथ ही मैं अपने लिए भी मतलब घर के लिए भी कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो चीज़ लेकर आई थी मैं और ये जो कड़ी पत्ता था वो भी लेकर आई थी और साथ में ये खानम के ले जाने की चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पर उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए चिप्स वगैरह जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं वो हम लेकर नहीं आए। सिर्फ ये जो केक है वही कुछ हम लेकर आए हैं। मैंने उनको कुछ वही ऑयली चीज़ें लेकर नहीं दी थी। मैंने उनसे कहा था जो भी है बिना ऑयल की चीज़ें ही आपको ख़रीदनी है। तो उन्होंने जो है अपने लिए केक ही पसंद कर लिए बहुत सारे। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैं अपने घर के लिए भी लेकर आई थी। तो शुगर थी, नमक था और ऐसी छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी। वैसे तो मैं कुछ लेने के लिए गई नहीं थी, सिर्फ खानम के लिए ही कुछ लेना है ऐसे सोच कर ही मैं गई थी। तो यहाँ पर फिर भी ऐसा होता है मार्केट जाते हैं कुछ ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही ये छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था वहाँ से एक नारियल और साथ ही जो है ये थी मोट और उसके बाद मैंने लिए थे ब्रिंजल। तो ब्रिंजल जो है बहुत ही अच्छे वहाँ पर फ्रेश थे एकदम, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। कहीं पर भी अगर फ्रेश दिख जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो देख लें कितने अच्छे खूबसूरत और प्यारे से हैं छोटे छोटे। तो ब्रिंजल हमेशा मैं ज़्यादातर छोटे ही लेना पसंद आते हैं मुझे। बड़े बड़े ब्रिंजल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो हमेशा मैं छोटे छोटे साइज़ के जितने भी होते हैं ढूंढ कर सारे ही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जी ये है ज़ीरा और ये है पनीर और जी हो गई मेरी शॉपिंग जो भी मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर ये जो आप टी पाउडर देख रहे हैं ये आजकल हम ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस लाने लगे हैं, क्योंकि पहले हम लोग 1-1 केजी के बॉक्सेस लेकर आते थे। तो उसमें जो क्या होता था कि सारा अरोमा और सारा जो उसका टेस्ट होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता था, यानी बिल्कुल भी चाय स्ट्रॉन्ग नहीं बनती थी। तो तब से हमने जो है 1 केजी का पैकेट लाना छोड़ दिया है। अब हम जो है छोटे छोटे बॉक्सेस ही लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जी ये सब काम मैंने कर दिया था, सारा सामान जो भी मुझे रखना था वो मैं रख चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है मैं चिकन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, चिकन ग्रेवी बनाने की। तो उसके लिए मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको मैंने काट लिया था और उसके बाद मैंने उनको तेल में डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जी हम इसको देंगे पकने और अपने जो है दूसरे काम भी मैं साथ साथ ही कर रही थी।
तो उसके बाद जो है चिकन हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है चिकन जो वाइट होता है उस तरह से मैं इसको पकाऊंगी, यानी जो भी चिकन की स्मेल है वो चली जाए, जब तक मैं इसको हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। उसके बाद ही जो है मैं इसमें अपने दूसरे जो मसाले हैं वो डालूँगी। और साथ ही जी मैं बना रही थी यहाँ पर चिकन की जो टिक्कियाँ होती हैं वो मैं बना रही थी, बड़े ही मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो उसके लिए मैंने लिया था हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है ये, और साथ ही मैंने लिया था हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। सबको मैंने धोकर अच्छी तरह से क्लीन करके रख लिया है। और साथ ही यहाँ पर देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुका था, उसका पानी भी जो है थोड़ा सा सूख चुका है। तो यहाँ पर मैंने उसमें दही शामिल कर दिया है। तो फिर हम आते हैं यहाँ पर चिकन जो टिक्की बनाने वाली हूँ मैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं जो है ये चिकन को पीस लूँगी। तो यहाँ पर जी चिकन को मैंने पीस लिया है, अब मैं इसको निकाल दूँगी उसमें से आधा। तो आधा निकालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और पुदीना, हरी मिर्ची और हरा धनिया जो भी मैंने वहाँ पर रखा था वो सारा कुछ हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, और साथ में मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो, और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो। तो इन सबको हम शामिल करके इसका अच्छा सा बारीक सा पेस्ट हम बना लेंगे। सॉरी, इसमें हरा धनिया नहीं, धनिया पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया था। तो यहाँ पर जी ये जो दही है चिकन में अच्छी तरह से पक चुका था, तो मैंने जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और साथ में धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दी हल्दी। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर साथ में मैंने डाली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, ज़्यादा कसूरी मेथी नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ी सी बस मैंने चुटकी भर कसूरी मेथी इसमें शामिल की थी। तो यहाँ पर एक तेज़पत्ता भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से, और इसको जो है अच्छी तरह से मसालों के साथ पहले थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हम इसमें जो है पानी शामिल करेंगे और इसको ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये पक चुका था, इसमें मैंने जो है टमाटर का पेस्ट शामिल किया था। टमाटर और जो भुनी हुई प्याज होती है उसका पेस्ट मैंने बनाया था, तो उन दोनों को पीसकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर जी अब हम आ जाते हैं, मैंने सारा जो है टिक्कियों का जो मसाला था वो मैंने पीस लिया है चिकन के साथ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे ब्रेड क्रम्स और एक अंडा मैंने अच्छी तरह से उसे फेंट लिया था। अब जो है हम इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, उसके बाद छोटा सा मैं जो है एक बाउल लूँगी, और उसके बाद मैं इसकी जो है इसको शेप दे दूँगी। जैसा टिक्की की शेप होती है उसी तरह की मैं इसको शेप दे दूँगी। आप चाहते हैं तो इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं, जैसा मैंने बनाया है ये सब कुछ डाल के, तो आप उसे ग्रेवी में भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है अपनी 3-4 टिक्कियाँ बना लूँगी सबसे पहले, और जो है छोटे खान को बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी खाने की, तो उनको मैंने सबसे पहले बना कर दे दी थी 3-4 टिक्कियाँ, और उसके बाद मैंने जो है अपने बाकी की टिक्कियाँ बना ली थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे रख दिया है पकने के लिए, हाई फ्लेम पे हम इसको बिल्कुल नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक तरफ से अच्छी तरह से सीख चुकी है, तो अब हम इसको पलटा लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बने थे टिक्कियाँ। और उसके बाद दूसरे साइड से भी मैं इसको जो है स्लो फ्लेम पे पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, इसको जो है इसी तरह से मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है ज़िप-लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर दूँगी, मतलब फ्रीज़र में रखूँगी, जब भी मुझे बनाना होगा मैं फ्रीज़र से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए खानम की तबीयत पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही फ़ीवर था इनको, तो स्कूल नहीं गई थी ये। तो उसके बाद जो है आ गई हूँ मैं किचन में, यह है शाम का टाइम। तो शाम में जो है मैं मैगी बनाने लगी थी। तो यहाँ पर जो है मैंने पैन में ले लिया है तेल, और तेल को मैं अच्छी तरह से गर्म होने दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी राई, तो यहाँ पर राई को मैं अच्छी तरह से तड़कने दूँगी।
बच्चे इस तरह की प्याज डली हुई मैगी खाना पसंद नहीं करते, वो जो है सिर्फ सिंपल वाली पानी के साथ डालकर जो बनाई जाती है वही उनको अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें जब भी आप डालें तेल में ही डालें, क्योंकि हरी मिर्चों का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा निकल कर आता है तेल में तलने की वजह से। तो यहाँ पर हम इसको भी अच्छी तरह से थोड़ा पकने देंगे तेल में। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये प्याज हमें ज़्यादा शामिल नहीं करनी है, बस थोड़ी सी छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज, मीडियम से भी छोटी प्याज ले लें, उसको अच्छी तरह से बारीक से काट लें और उसके बाद उसको जो है अच्छी तरह से तेल के साथ गला लें, क्योंकि ज़्यादा मसाले होंगे फिर मैगी में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी और देख लीजिए प्याज जो है बिल्कुल ही बारीक सी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर, आधा टमाटर मैंने लिया था और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद मैं इसमें जो है पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी शामिल करने के बाद मैं पानी को जो है अच्छी तरह से उबाल लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें जो मैगी के अंदर जो सैशे होते हैं मसाले वाले, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 2 पैकेट जो छोटी वाली होती है वो मैगी के। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2 गिलास पानी और इसको मैं अच्छी तरह से उबलने दूँगी, क्योंकि मैगी जो है हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे पका कर खाते हैं, बिल्कुल भी कच्ची मैगी खाते नहीं हैं। तो इसलिए पानी भी मैं ज़्यादा डालती हूँ, यानी 1 पैकेट के हिसाब से मैं 1 गिलास पानी इसमें शामिल करती हूँ। तो यहाँ पर जो सैशे होते हैं वो मैंने काट कर इसमें डाल दिया, साथ ही मैंने मैगी भी खोल कर इसमें डाल दी है। तो इसको मैं अच्छी तरह से पहले मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसकी फ्लेम जो है हाई कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मैगी बनकर मेरी तैयार हो चुकी थी। तो मैगी वगैरह हमने खा ली थी और ये है अब रात का टाइम। तो रात में खाने थे बच्चों को ये बर्गर, ये टिक्कियाँ जो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी थी। तो यहाँ पर जी मैंने इसको निकाल लिया है और उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी तेल में डालकर। तो तेल को मैं पहले थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, उसके बाद मैं इसकी फ्लेम जो है स्लो कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है 5 से 6 टिक्कियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। तो साथ ही मैं जो है ब्रेड को भी सेक लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि कच्ची ब्रेड खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अगर सिकी हुई होंगी तो बहुत ही मज़े देते हैं खाने में भी और देखने में भी। तो यहाँ पर जो ये बन थे ये बिल्कुल बीच में से कटे हुए थे पहले से ही। तो यहाँ पर मैंने इनको रख लिया है पैन में और मैं दोनों साइड इसके जो अच्छी तरह से तेल लगा दूँगी। चाहे तो आप बटर में भी सेक सकते हैं, बटर घी वगैरह मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इनको तेल में ही तल लूँगी। पता नहीं बच्चों को ऐसी आदत क्यों पड़ गई है, ना वो घी खाते हैं, ना वो दूध पीते हैं, ना फ्रूट्स खाते हैं, ना वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाते हैं ये बच्चे। तो जो उनको खाना होता है वही हमें बनाना पड़ता है, फिर क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के बच्चे सब कुछ खाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी कुछ चीज़ें खाते ही नहीं हैं। वो पता नहीं कैसे उनको एनर्जी मिलेगी, कैसे उन्हें बढ़ेंगे चढ़ेंगे। तो यही सोच सोच कर मुझे कभी कभार खौफ आता रहता है। फिर ज़बरदस्ती भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर खाते ही नहीं हैं कुछ भी। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो जो खा रहे हैं वो दोनों नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर उनकी मन मर्ज़ी के मुताबिक ही हमें कुक करना पड़ता है। फिर कभी कभार तो गुस्से में आकर मैं कह देती हूँ कि जो कुछ बनाए वो खा ले, तो उस दिन वो दोनों खाना ही नहीं खाते हैं। तो ऐसे हैं ये बच्चे। तो यहाँ पर जी मेरी जो टिक्कियाँ हैं वो सिक चुकी हैं और यहाँ पर बन भी साथ में जो है सिक चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें डाली थी मेयोनीज़ और आप देख रहे हैं इतने सिंपल वाले बर्गर हैं, बिल्कुल इसमें टमाटर प्याज वगैरह कुछ भी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि ये दोनों खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है फिर मैं सिंपल से बर्गर उनके लिए बनाऊँगी। बर्गर में ज़्यादातर लोग डालते हैं लेटस, डालते हैं पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह डालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये अनोखे बर्गर बन रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ भी नहीं डलेगा सिवाय ये जो केचप देख रहे हैं आप, साथ में मेयोनीज़ है, इनके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा और साथ में वो जो टिक्की है वो जाएगी। तो देख लें इस तरह के मेरे बच्चे। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर लूँगी ब्रेड के ऊपर। पहले इनको मेयोनीज़ खाना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था इन दोनों को, अब पता नहीं थोड़ा सा ये खाने लगे हैं। तो अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद मैं केचप को भी अच्छी तरह से फैला लूँगी ब्रेड पर।
बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब लोगों के बच्चों को मैं देखती हूँ हर चीज़ खाते रहते हैं, फिर भी उनके माँओं को शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं हैं। पता नहीं अजीब माएँ हैं। मेरे बच्चों को देख लें, ये तो कुछ भी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। बहुत ही चूज़ी टाइप के बच्चे हैं। तो उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ तो खा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों देखिए कुछ अजीब टाइप के बच्चे हैं। तो लीजिए बनकर तैयार हो गए हैं दुनिया के सबसे सिंपल बर्गर। तो छोटे खान को जो है और थोड़ी इसमें चाहिए थी चिकन की जो टिक्की है, वो मैंने उनको डालकर दे दी है। तो यहाँ पर जो है खानम को मैंने नहीं दिया था क्योंकि उनकी मतलब मैंने बनाया था, फिर जो है साहब ने मना कर दिया मत दे उनको तली हुई चीज़ें क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मैंने जो है उनको नहीं दिया था फिर। तो यहाँ पर देख लें ये टिक्की हमारी बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम करने लगे हैं डिनर। तो डिनर में जो है ये सब वेज चीज़ें थी, साथ में हमने मंगाए थे ये बारबेक्यू चिकन। तो कर लेते हैं हम अपना डिनर। तो आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हुई तो नज़रअंदाज कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।